अच्छा ये बताइए, रांची में भाजपा और कांग्रेस गढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन जो है, मैं क्योंकि लोगों के बीच जाता रहता हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश भी करता हूँ कि क्या तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है पार्टी के रूप में, तो उनका कहना है कि नहीं, तीसरा विकल्प के रूप में नहीं देखते हैं, कोई पार्टी नहीं, बीजेपी या फिर कांग्रेस ये ऑप्शन देख। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग तीसरा विकल्प दे पाएंगे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के अलावा? देखिए, अगर हम तीसरा विकल्प नहीं होते तो हमारे साथ इतना जनाधार नहीं होती। रांची की बात, रांची की हम बात कर रहे हैं। रांची में आप देखिए, हम लोगों ने पहला सभा और मांझी में किया था, और मांझी में देखिए कैसा व्यापक भीड़ थी। आप भी रिपोर्टिंग करने गए थे, फिर कांके में किए, फिर रांची लोकसभा के अंतर्गत आपका आता है टाटी सिल्वे में किए। हम लोग का सिल्ली में आता है, सिल्ली, सोनाहातू, मांडर, और उसके बाद तमाड़, आपका इधर इचागढ़ वगैरह सब जगह टोटल सभा किए हैं। और टोटल सभाओं में वही जन समर्थन मिला है, वही व्यापक जन समर्थन मिला है जितना सब जगह से मिला है। तो इससे साबित होता है कि हम लोग ज़रूर यहाँ थर्ड मोर्चा, हम ये हार जीत क्या होगा हम नहीं कहते कि हम लोगों ने सबसे सुदूर इलाका को ढूंढा, मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड, पीरटाण के क्षेत्र को चुना, जहां विनोद बाबू और शिबू सोरेन कभी आंदोलन की, झारखंड के आंदोलन की नींव रखे थे, उसको चुना। जहां ऐसा बोला जाता है कि उस पारसनाथ के जंगल के पीछे, उस तराई के जंगल के पीछे कभी कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां तो नेटवर्क नहीं था। तो हम लोग सोचे कि नेटवर्क जहाँ नहीं रहता, जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ हमारी विचारधारा पहुँची है कि नहीं। तो बहुत मजबूत, तो इतना मजबूत है कि समझ लीजिए 80% चांसेस रखिए कि रिजल्ट हमारे तरफ आता है। मथुरा प्रसाद महतो, वो तो एक बीता हुआ कल हो चुके हैं दोनों के दोनों, बस इतना ही कहेंगे। समय सीमा होता है, मथुरा महतो जी का अपना समय सीमा था, चंद्र प्रकाश चौधरी का अपना एक समय सीमा है। वो एक तरह से बीता हुआ कल होने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल का नहीं, लोग हमेशा भविष्य को देखते हैं, और भविष्य अभी किस में दिख रहा है आपको पता ही है। भविष्य आप लोग को किस में दिख रहा है, आप लोग बता दीजिए। जनता जान रही कि भविष्य हमारा किस में है और किसने हमारे भविष्य की बात कर रहा है। और इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए हम लोग ने देखा कि हम लोग कितना पानी में, हमारी पार्टी कितना पानी में, इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए जब हम लोग चुनावी दौरा का शुरुआत किए, जब गिरिडीह लोकसभा के दौरा की शुरुआत किए जनवरी के माह में, कि हम लोग कितना पानी में है, तो हम लोगों ने सबसे सुदूर इलाका को ढूंढा, मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड, पीरटाण के क्षेत्र को चुना, जहां विनोद बाबू और शिबू सोरेन कभी आंदोलन की, झारखंड के आंदोलन की नींव रखे थे, उसको चुना। जहां ऐसा बोला जाता है कि उस पारसनाथ के जंगल के पीछे, उस तराई के जंगल के पीछे कभी कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां तो नेटवर्क नहीं था। तो हम लोग सोचे कि नेटवर्क जहां नहीं रहता, जहां इंटरनेट नहीं है, वहां हमारी विचारधारा पहुंची है कि नहीं। अगर यहाँ हमारी विचारधारा पहुंची होगी तो हम जीत एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपनी जो ये पंचायत जनसंपर्क यात्रा जो शुरुआत किया, हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत किया। और विश्वास कीजिएगा, जनवरी के महीने में हम लोग 9 बजे शुरुआत करते थे, और 9 बजे से 11 बजे रात तक महिलाएं, पूरा व्यापक ठंड में महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग सब हम लोग का सुनने के लिए इंतजार करते रहते थे। तो इससे हम लोग को एक अनुभव हुआ कि नहीं, हम लोग जो हैं अपनी विचारधारा को पहुंचाने में सफल रहे हैं, और ये विचारधारा कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो गई। जो आपको सुनने के लिए 10 बजे तक, 11 बजे रात तक ठंड, पूरे भरपूर ठंड में इंतजार कर सकता है, वो वोट कैसे नहीं करेगा, आप सोच के देखिए। उसके बाद में भी उसका लाइट का खर्च, जनरेटर का खर्च, जितना भी खर्च होता था वो लोग खुद वहन करते थे। इससे साबित होता है कि हम लोग पूरी तरह से अपनी विचारधारा को उन लोग तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। और हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि आपको जिसको वोट करना है वोट कीजिए, लेकिन हम लोगों ने एक ही बात कहा कि दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, लुंगी, साड़ी में वोट नहीं कीजिएगा, बस इतना का। और सभी ने हुकार भरा, एक स्वर में कहा कि जिसको वोट करना रहे करेंगे, और किसी को क्यों करेंगे, आप ही लोग को करेंगे, किसी को क्यों करना। बारी बारी तो हमने सबको देखा, सभी पार्टियों को देखा, अब इस बार आप लोग को मौका दे के देते। उसके बाद जब वहाँ ख़त्म हुआ तो हम लोग शहर की ओर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है उधर विचारधारा नहीं पहुँची है। तो हमारा गिरिडीह का क्षेत्र भी पड़ता है, गिरिडीह लोकसभा में। तो हम लोगों ने फिर दूसरा टर्म में हम लोग गिरिडीह शहरी क्षेत्र में, वहाँ पे हम लोग को व्यापक जन समर्थन मिला। उसके बाद फिर एक सुदूर इलाका टुंडी के क्षेत्र में चले गए, टुंडी के क्षेत्र में चले गए, और टुंडी में भी हम लोग को व्यापक जन समर्थन मिला। फिर उसके बाद हम लोग आ गए गोमिया, जहाँ झुमरा पहाड़, कभी उसको भी मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड कहा जाता था, सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र। यानी गिरिडीह लोकसभा जो है पारसनाथ के तराई से शुरू होता है और झुमरा के पहाड़ के तराई पर खत्म होता है। ये दोनों पहाड़ों के बीच का दूरी जो है, और दोनों के बीच में ये नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ का इलाका सुदूरवर्ती है, तो दोनों छोर को छूते हैं, और दोनों छोर में जब छूते गए तो दोनों छोर में हम लोग को व्यापक जन समर्थन, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में जाके देख सकते हैं, या फिर विभिन्न न्यूज़ चैनलों में देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को जन समर्थन मिल रहा है। इससे साबित होता है कि हमें, और उसके बाद वोट में कन्वर्ट होना, दोनों में फर्क होता है। वो तो
तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो है आ जाते हैं, देखते हैं, उसको वोट में कन्वर्ट करना ये बड़ी चुनौती है ना। देखिए, एक पार्टी होता है जो पैसे दे के बुलाती है, उसको वोट करने में कन्वर्ट करने में परेशानी होती है, लेकिन जो भावना से आती है ना, वो वोट भी करेगी, इसका गारंटी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये भावना की है, ये भावना से लोग आ रहे हैं, ना कि दारू दे के, ना दे कि पेट्रोल दे के, ना कि पैसा दे के आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि चंद्र प्रकाश चौधरी कैसे उम्मीदवार है, कितना टक्कर देखेंगे? देखिए, हम पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी ये मौजूदा सांसद वही हैं। हम कभी भी दूसरे की आलोचना और दूसरे की बुराई करके हम लोग अपना कितना काम कर रहे हैं हम वो बताना चाहते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं, हम उनके क्यों करें, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं। आखिर एग्ज़ाम होता है कोई भी चीज़ का, चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो एक ही अभ्यर्थी तो नहीं बैठता एग्ज़ाम में, बहुत सारे लाखों लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं। तो हम ही जो 7वां जेपीएससी की तैयारी करते हैं, हम ही 7वां जेपीएससी लिख रहे थे, तो हम अपना तैयारी को देख रहे थे ना, अपना तैयारी कर रहे थे कि हम 24 घंटा में कितना घंटा अपने को दे सकते हैं, कितना तैयारी कर सकते हैं। हम दूसरा को क्यों देखें, हम जितना ज़बरदस्त तैयारी करेंगे उतना जीत हासिल होगा। बस हम लोग ये भी होता है ना कि अपने जो विपक्ष है उसको जानना, उसको जानना तय है, तो उसको हम लोग जान चुके हैं कि कितना मजबूत स्थिति में हम लोग परख चुके हैं, हम लोग सर्वे करा चुके हैं, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, इसलिए हम लोग अपना मजबूत करने में लगे हुए हैं। और बहुत मजबूत, तो इतना मजबूत है कि समझ लीजिए 80% चांसेस रखिए कि रिजल्ट हमारी तरफ आता है। मथुरा प्रसाद महतो, वो तो एक बीता हुआ कल हो चुके हैं दोनों के दोनों, बस इतना ही कहेंगे। और भविष्य जो है हमारा टाइगर जयराम महतो ही। अच्छा ये बताइए, मनोज यादव जो है कोडरमा से खड़े हुए हैं, अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और अभी हजारीबाग से जेपी भाई पटेल भी जो है कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद पार्टी से टिकट भी मिल गया। तो इन तीनों में भी वही सेम सवाल रहेगा जो कि गिरिडीह से जुड़ा हुआ सवाल था, तीनों में कौन बेहतर है? क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री है और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि केंद्र से जुड़ा हुआ लोग जो है उनके साथ रहे। कोई बेहतर नहीं है। एक लोग जो है ना व्यक्तिवादी हो चुके हैं, महत्वाकांक्षी हो चुके हैं, इनको कोई मतलब नहीं जनता से, जनता का कोई सरोकार नहीं इन लोग को, केवल अपना कैसे सत्ता बचाया जा सकता है, कैसे अपना सत्ता को बचाकर कैसे अपने पूंजी को बढ़ाया जा सकता है, अपना पूंजीवादी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे धन संपदा को बढ़ाया जा सकता है, कैसे पावर में रहा जा सकता है, बस इतना ही मतलब है। किसके संदर्भ में? सभी के संदर्भ में है। जितने तीनों के बारे में पूछे, तीनों के संदर्भ में यही बातें हैं। तो एक तो आपके पार्टी के है ना? हाँ, कौन से? मनोज यादव। तो नहीं, मनोज यादव की छोड़ के हम बात कर रहे हैं, वो तो कभी सत्ता में रहे ही नहीं।